जय सिया राम। हम रामचरितमानस के सुंदर कांड की कुछ चौपाइयों का अध्ययन कर रहे हैं। सभी को जय सिया राम। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमत हृदय अति भाए। तब लगी मोही परिखेउ तुम भाई, सखी दूख कंद मूल फल खाई। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देख। जब लगी आओ सीते ही देखी, होही काजू मोही हर्षे विशेषी। ये कही नाई सबन तिहूँ माता, चलियो हर्षी ये धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख कर लौटने आऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण कर हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ऊ ता ऊपर। बार बार रघुबीर संबारी, तरकेऊ पवन तने बल भारी। हनुमान जी महाराज जब समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था, हनुमान जी खेल से ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े। अर्थात हनुमान जी की यहाँ शक्ति का वर्णन किया गया है कि हनुमान जी खेल खेल में भी कोई कार्य कर देते थे। तभी तो हनुमान जी को अष्टसिद्धि और 9 निधि के दाता कहा जाता है। बार बार रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जब हनुमान जी कोई भी काम करते थे तो रघुवीर यहाँ भगवान श्री राम को कहा गया है, तो उनका ध्यान करके कार्य करते थे। तो उनके तो घट घट के मान ही राम रमता था। जे ही गिरी चरण देव हनुमंता, चलू सो गा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही बाती चलेऊ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, वे तुरंत ही पाताल में धस गया। यहाँ पर हनुमान जी की बल की बात की गई है। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। अमोघ बाण का जिस बाण को रोका नहीं जा सकता, उसे अमोघ बाण कहा जाता है। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मेनाक होई शरमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। उसके बाद में हनुमान तेहि प्रसा कर पुनि किनी प्रणाम, राम काजू किनी बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी वापस मेनाक पर्वत को उत्तर देते हैं कि हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया। फिर हनुमान जी ने प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। हनुमान जी ये दृढ़ संकल्प के साथ कहते कि जब तक मैं उनका पूरा काम नहीं कर लेता, तब तक मुझे विश्राम नहीं करना है। जात पवन सुत देहुन देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाहम अहिन के माता, पटही आई करी ते बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्हें सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही। जय श्री राम।